पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान और संतान को सुखी समृद्ध और सफल बनाने वाली छठी मैया से जुड़ी छठ महाव्रत की परम पावन कथाओं का आप श्रवण करेंगे इस वीडियो में। प्राचीन समय की बात है, राजा प्रियंवद और उनकी रानी मालिनी थी। कहा जाता है राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बड़ा दुखी थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया और यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया। वो गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, यदि वो उसकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी उनकी आराधना करने के लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधि पूर्वक पूजा की और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन को छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। भगवान श्री राम ने भी छठ के व्रत को किया था। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद जो छठ व्रत है, इसकी शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के कारण श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुद्गिल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और सीता माता ने 6 दिनों तक मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा की। तभी से ये परंपरा लोक आस्था से छठ पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। द्रौपदी ने भी छठ व्रत को रखा था। ऐसी मान्यता है कि जब पांडव बड़े कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनकी इस दिनचर्या से सूर्य पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज छठ के रूप में श्रद्धा से मनाई जाती है। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वो धर्म कर्म और देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग दिया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति चली गई। इसके बाद वो अपने जीवन से ऊबकर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चला। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला कि मेरा जीना दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने के लिए गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी ये दशा भगवान सूर्य के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक महीने में सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया और सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बन गया। सुकन्या और च्यवन ऋषि की कथा। सतयुग में सरयाति नामक राजा की एकमात्र पुत्री सुकन्या थी। एक बार राजा शिकार पर गए। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंची। अज्ञानवश सुकन्या ने मिट्टी से ढके हुए च्यवन ऋषि के नेत्रों में कांटे चुभो दिए, जिससे वो अंधे हो गए और इसके परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में मलमूत्र रुक गया। लोग पीड़ा से तड़पने लगे। राजा ने जब ये जाना कि उनकी पुत्री से गलती हुई है, तो उन्होंने क्षमा याचना करते हुए अपनी कन्या सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। सुकन्या ने ऋषि की सेवा में तन मन से स्वयं को समर्पित कर दिया। एक दिन जब वो जल भरने गई, तो उसने एक सुंदर नाग कन्या को
सूर्य देव की पूजा करते हुए देखा। सुकन्या ने नागकन्या से पूछा कि कौन सा व्रत है। नागकन्या ने बताया कि रवि षष्ठी का व्रत है, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस व्रत में पंचमी के दिन व्रत की तैयारी करके शाम को केवल खीर का सेवन किया जाता है। अगले दिन निर्जल उपवास रखा जाता है और छठ के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। मंडप सजाया जाता है, फल फूल और पकवानों का भोग लगाया जाता है। सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन प्रातः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाता है। नागकन्या ने कहा कि जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा के साथ इसे करते हैं, उन्हें सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, उनके सारे संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नागकन्या के बताए अनुसार सुकन्या ने रवि षष्ठी का व्रत किया। व्रत की शक्ति से चमन ऋषि के नेत्र फिर से ठीक हो गए और वो स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। इसी प्रकार धौम्य जी के उपदेश से द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को राज्य और वैभव पुनः प्राप्त हुआ। जो भी स्त्री श्रद्धा और भक्ति से छठ मैया की पूजा, व्रत और ये कथा सुनती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, संतान, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा से उनके भक्तों के जीवन में हमेशा उजाले और सौभाग्य का संचार होता है। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।